Hello everyone. Now continue our discussion on pyridine. The next chemical reaction is electrophilic substitution. So as we all know, dienes are more resistant to electrophilic substitution because we all know in dienes there are two azomethane groups, that is C double bond N, because of which the ring becomes more electron deficient. That's why these resist or show resistance to electrophile. And if it can undergo electrophilic reaction, which is possible only under very drastic condition, the condition where we use high temperature and high pressure or others uh, uh, other reagents. Now the next nucleophilic reactions, as we discussed, because the ring is much more electron deficient, that's why they are very susceptible to the attack of nucleophilic reagents, and they show more nucleophilic character as compared to pyridine. So what is the reason? Reason, as you know, the presence of second nitrogen atom makes the carbon atoms of the ring more electrodeficient than pyridine. That's why nucleophile attack very much easily to the pyridine. So you can see here, when we react with N-butyl lithium in the presence of ether, you can see the bond polarize between C double bond N. Here N, which is a number 2, the bond polarize towards nitrogen atom here, and then N nitrogen becomes minus, in which add lithium positive part Li plus, and the carbon acquire positive charge, or where the nucleophile yani N-butyl attack, and the intermediate this form, and again it eliminate HLI, and the system become again aromatic, and we get 3N-butyl pyridine. Now you can see here the next reaction, in which we discuss amino pyridines are prepared by direct displacement of the halo group with concentrate ammonia or amines. तो आप देख रहे होंगे इसमें जो सीधे हेलो ग्रुप है, कार्बन हेलो ग्रुप, वो डायरेक्टली डिस्प्लेस हो जाता है किसके साथ, अमोनिया के साथ या एमाइंस के साथ रिएक्ट करने पे। अब अगर आपने जैसे पहले पढ़ा होगा कि जहाँ भी कार्बन हेलोजन है, तो जो हेलोजन होते हैं उनमें जो वो कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम इफेक्ट। उस प्लस एम इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है जनरली, वो कौन सा कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आपने पढ़ा होगा कि वो ईजिली सब्स्टिट्यूट नहीं होते। जैसे एल्किल हैलाइड, तो ईजिली एल्किल हैलाइड में सीधे क्या होता है, हैलाइड का एलिमिनेशन हो जाता है और आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर जो हेलो ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्योंकि ड्यू टू हेलो ग्रुप की प्लस एम इफेक्ट के कारण कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्योंकि क्या कर लेता है, एक्वायर पॉजिटिव कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, इसलिए ये बॉन्ड फिशन क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन वो यहाँ बता रहा है कि यहाँ पे ईजीली, मतलब ये आप डायरेक्टली जो हेलो ग्रुप है वो डिस्प्लेस हो जाता है, यानी वो एलिमिनेट हो जाता है, और ठीक है, और वो क्या बनाता है, एमिनो pyridine बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का इसमें बता रहे हैं कि क्योंकि जो दो C डबल बॉन्ड N ग्रुप हैं, यानी जो दो एजोमिथाइन ग्रुप है, उसके कारण क्या हो रहा है, जो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटिक कैरेक्टर है, यानी जो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, वो मोर ईजिली अटैक हो जा रहा है। इसीलिए ये रिएक्शन वो बता रहा है कि ये एमिनो pyridine हम फॉर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें आपने रिएक्ट कराया, ठीक है, 3,6 डाइक्लोरो pyridine को किसके साथ, 3 एमिनो फिनॉल के साथ, किसी प्रेजेंस में, नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में, एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और 130 डिग्री सेल्सियस में। तो हुआ क्या है, आप देख सकते हैं सीधे हेलोजन का Cl और NH2 में से H एलिमिनेट हो गया, यानी सीधे HCl बाहर हो गया और एक कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ थी। इसके बाद
अब एक और रिएक्शन है कि जो एल्काइल पिरिडीन है वो अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन विथ वीक बेसिस। आप देख सकते हैं वो वीक बेसिस के साथ क्या करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। तो आप जानते हैं जब पैराडीन के बेस है, तो बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को एलिमिनेट करना, ठीक है। उसने H+ को एलिमिनेट किया। अब नेचुरल सी बात है, जो H+ एलिमेंट वो कहाँ से हुआ है, CH3 से। तो CH3 से H+ चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2-, यानी एक तरह से न्यूक्लियोफाइल बन गया। और ये न्यूक्लियोफाइल ने एडिशन रिएक्शन दे दी किसके साथ, कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के साथ। तो आप जानते हैं CHO- हो जाएगा, CH+ हो जाएगा, उस प्लस से कौन जुड़ जाएगा, CH2 जुड़ जाएगा। तो ये कोरस्पॉन्डिंग कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं किसके साथ, वीक बेसिस के साथ। ऐसे ही आप देख सकते हैं जब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ हमको रिएक्ट कराते हैं, तो जनरली जो पिरिडीजीन्स हैं वो रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जनरली वो रेजिस्टेंट शो करते हैं। मतलब उसमें ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है उनका जो अटैक है वो ईजिली नहीं होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अगेन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये रीजन फिर से अगेन वही है, क्योंकि ये रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से मतलब क्या है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की एबिलिटी है वो कम है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की एबिलिटी कम है, इस कारण क्या करते हैं, ये इनमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इजीली अटैक नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाते हैं N ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं N ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, तो N+O-, ठीक है, क्योंकि उसने O को ऐड किया। अब यदि ऑक्सीजन को ऐड करना है तो वो इसी तरह ऐड कर सकता है, और अगर इसकी तरह ऐड करना है तो N को क्या शो करना पड़ेगा, लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी शो करनी पड़ेगी। लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी कब शो होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, लेकिन वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दैट्स व्हाई वी से दे आर रेजिस्टेंट टू attack of oxidizing agents. However, they form N oxide formation but not form no di-N oxide. तो दूसरा हाइड्रोजन एटम है वहाँ से क्या होता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये बताने के लिए है कि ये रेजिस्टेंस शो करते हैं ऑक्सीडाइजेंस के अगेन। अब उसके आगे रिएक्शन है कि जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ और बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, आप देख सकते हैं पहले इन दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया होगा और उससे NO2 रिलीज हुआ होगा। जैसे AgCl जब निकल जाएगा तो इन्होंने क्या बनाया होगा, 6,6H5CO तो उससे 6,6H5COO- वाला पार्ट अलग हो गया और NO2+ हुआ होगा, और NO2+ किससे जुड़ गया होगा, O- से। तो क्या बन गया यहाँ पे, ONO2। अब क्या हुआ, ONO2 जुड़ गया, उसके बाद क्या हुआ, जो C6H5CO- है उसने अटैक किया 4 पोजीशन में। तो 4 पोजीशन में अटैक किया तो यहाँ पे आया, डबल सिंगल हो गया, ठीक है, और ये सिंगल डबल हो गया, ये डबल सिंगल हो गया। तो क्या बन गया आपका, ये कंपाउंड बना, ये देख सकते हैं मैकेनिज्म ये बनेगा। अब फाइनली क्या होगा, आप देख सकते हैं जो ONO2 बॉन्ड है वो O- हुआ, NO2+ निकला, और वो NO2+ ने कहाँ अटैक करा, तीसरी पोजीशन में। तो ये पूरा बॉन्ड का मैंने मूवमेंट दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो NO2 तीसरी पोजीशन में आके जुड़ गया। फाइनली क्या होगा, सिस्टम फिर से एरोमेटाइज हुआ, तो बेंजोइक एसिड बाहर हो गया और सिस्टम एरोमेटिक हो गया। तो इसमें क्या हो गया, 3-नाइट्रोपैरिडीन 1 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। यानी इस तरह से हम नाइट्रो ग्रुप को हमने कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया किसमें, 3 पोजीशन में। डायरेक्ट मतलब NO2+ समझ में आ रहा है, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफोरिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ 3 पोजीशंस में, बल्कि कैसे हुआ, इनडायरेक्टली हुआ। तो इनडायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं NO2 को 3 पोजीशन में, और ये रिडक्शन है इसका, कि जब इसको हम सोडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो सारे जो बॉन्ड हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी हर जगह हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो पिरिडीजीन है, यानी जो उसकी केमिकल रिएक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस किए। थैंक यू।